नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम सीजी व्यापम के जो दिशा निर्देश हैं किसी भी एग्जाम को दिलाने के लिए, खासकर अभी जो आबकारी आरक्षक का पेपर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पिछला आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ, कई लोगों ने बिना शर्ट कटवा के एग्ज़ाम दिया, किन्हीं ने बनियाइन पहन के एग्ज़ाम दिया, कि कोई एग्ज़ाम नहीं दिला पाया। सबसे बड़ा कारण है आप एग्ज़ाम नहीं दिला पाएंगे उसका कि आप ना लेट पहुँचते हैं। अब क्या है, जैसे ये एग्ज़ाम होगा 11 बजे से, अभी इसीलिए आप लोग के लिए 11 से एग्ज़ाम चालू किए, तो आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा। हम लोग की आदत है, मेरी भी आदत है कि हम लोग 11 से एग्ज़ाम है तो पौने 11 पहुँचते हैं, 10:50 पहुँचते हैं। कभी ऑटो लेट हो जाता है, कभी ट्रेन लेट हो जाती है। तो देखिए, अब आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, 10:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम हॉल में पहले पहुँचना है, और जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपको 2 घंटे पहले पहुँचना है। मतलब आप कम से कम 9 बजे एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच जाइए, क्योंकि इतनी सारी व्यवस्था है, इतने सारे प्रोसेस हैं कि आपका पूरा मेटल डिटेक्टर से वो होगा, टेस्ट होगा, बाकी चीज़ें होंगी। हो सकता है कोई चीज़ें आपको बाहर रखना पड़े, तो आपके पास पर्याप्त समय हो, आप हड़बड़ाएं ना। तो पहला काम, जो सबसे ज़रूरी काम है, अगर आप ये कर दिए ना तो आपका आधा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, कि आप पहले पहुंच जाना यार। हो सकता है सेंटर ना मिले, हो सकता है गाड़ी रखने की जगह ना मिले, तो आप एग्ज़ाम सेंटर में, अब उसके लिए अगर किसी एग्ज़ाम के लिए आप इतना बड़े हो तो 2 घंटे पहले पहुंच जाना। दो नहीं तो 1.5 घंटे पहले पहुंच ही जाना, क्योंकि और ये ध्यान रखना कि 10:30 में गेट बंद हो जाएगा। तो ये पहली चीज़ ध्यान रखना। अभी तक था 15 मिनट पहले गेट बंद करते थे, अब ना आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आपको आधी बाह के कपड़े पहनना है, इसलिए मैं पहन भी लिया हूँ। ये देखो, इस टाइप की आधी बाह के कपड़े पहनना है, पूरा नहीं पहनना है, फुल शर्ट नहीं पहनना है। तो कैंची से काट देंगे, नहीं तो शर्ट ही उतरवा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा, जो रंग है वो हल्का होना चाहिए। अब मैं कहीं कहीं पढ़ रहा था, अभी एक वीडियो हम लोग बनाए, उसमें कमेंट था कि भाई भैया हम हल्का ही पहन के गए थे तो भी नहीं माने वो। सबसे अच्छा काम ये करना कि सफ़ेद पहन लेना यार। वो हल्का भारी नहीं समझ पाएंगे हो सकता है, तब बढ़िया सफ़ेद शर्ट पहन लेना, सफ़ेद टी शर्ट पहन लेना, कुछ भी पहन लेना, और चल देना एग्ज़ाम दिलाने। तो हल्का रंग तो आप भी समझ रहे हैं, मतलब जो वो रंग ना हो, क्या बोलेंगे, डार्क कलर ना हो, काला ना हो। अब कोई बोला मेरे पास भूरे कलर की शर्ट है, अब कैसा भूरा है, तो भूरा उरा मत पहनना। हल्के कलर की है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक शर्ट ले लेना भाई, एग्ज़ाम दिला के भले फिर दान दे देना। तो आधी बाह का शर्ट पहनना, दोनों के लिए, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, कि आप ब्लाउज भी कोई यहाँ तक वाला पहनते हैं वो वाला काम मत करना, यहीं तक का रहे। दूसरा, चप्पल पहन के जाना है। जूता पहन के जाओगे तो फिर मंदिर टाइप हो जाएगा, बाहर उतार के एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर चोरी हो गई तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो चप्पल पहन के बढ़िया जाना। एक शर्ट खरीद लो, चप्पल खरीद लो। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि यार, क्योंकि बेल्ट भी अलाउ नहीं है, अब आप जीन्स पहनोगे तो फिर बेल्ट लगाओगे, बेल्ट उतारोगे तो हो सकता है दिक्कत हो। तो सबसे अच्छा तरीका, लोअर पहन लेना, शर्ट पहन लेना, टी शर्ट पहन लेना जैसे घर में घूमते हैं, और चल देना एग्ज़ाम दिलाने। एक कमेंट आया कि भैया हमारे जीन्स में भी तो चैन होती है, वो मेटल डिटेक्टर पकड़ लेगा कि नहीं, तो चैन ऐन नहीं पकड़ेगा यार, इतना भी मेटल डिटेक्टर नहीं आया अभी। तो मतलब पहन सकते हो जीन्स का, ऐसा कोई, देखो दिक्कत क्या होती है कि इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, जैसे आगे आगे में भी मैं बताऊंगा। इंस्ट्रक्शन में यह है कि कान का आभूषण नहीं पहनना है, लेकिन ऐसे कई सेंटर थे जो मंगलसूत्र उतरवा दिए, नाक की नथनी उतरवा दिए। तो मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि यार, सेंटर के ऊपर भी कुछ रहता है, वो समझ क्या रहे हैं। एक इंस्ट्रक्शन था, यूपीएससी में हुआ था, दिल्ली में सेंटर था हम लोग का, उसमें था कि ई वॉच नहीं रखना, इलेक्ट्रॉनिक वॉच नहीं रखना है, और नॉर्मल घड़ी उतरवा दिए। अब वहां आप उनसे लड़ तो सकते नहीं हो, तो आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। इसके लिए मैं ये बोलूँगा, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले पहुंच जाओ। आपका सेंटर क्या पड़ता है आपको नहीं पता। कई लोग पूछ रहे थे भैया चाबी ले जाने देंगे कि नहीं, चाबी ले जाने देते हैं, लेकिन पता नहीं ना, कई सेंटर में नहीं ले जाने दिए। अब वो नहीं समझते ना कि कोई बच्चा गाड़ी से आया, चाबी कहाँ रखेगा, तो नहीं ले जाने दिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार, कोशिश ये करना कि पहले पहुंच जाना। पहले पहुंचोगे तो अगर इस टाइप की भी कुछ चीज़ें होंगी ना तो आप मैनेज कर पाओगे। दूसरी चीज़, अगर कोई महिलाएं ऐसी हैं जो मान लीजिए जिनका मंगलसूत्र है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो धार्मिक आस्था का विषय है, तो आप कोशिश ये करना कि
जो आप पहने हो वो तो पहन के जाना, कान में नहीं पहनना, ये तो इंस्ट्रक्शन है। बाकी पहन के जाना। मान लो सेंटर में फिर कुछ बोले ही दिए तो किसी को साथ में ले जाना अपने। मतलब ये पहला एग्ज़ाम है इस टाइप का बड़ा एग्ज़ाम, तो मैं सलाह दूंगा कि जिनको भी थोड़ा भी डाउट है ना, किसी को साथ में ले जाना अपने साथ। और जो भी वो बोलते हैं कि यार ये उतारना वो उतारना, उनको रखा देना। 2 घंटे तो बैठना है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। तो जो भी बोलते हैं चाबी नहीं रखना है, ये नहीं रखना है, सब रखा देना साथ वाले को। तो ऐसा काम आप लोग कर सकते हो। चप्पल पहन के जाना है। वही मैं बोला, आभूषण उसमें एग्जैक्ट लिखा है कि कान में कोई आभूषण साथ में नहीं लेना है, लेकिन मैं वही सलाह दूंगा कि साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये भी उतरवा लेंगे वो भी उतरवा लेंगे। अब वही सवाल आया कि नथ नहीं उतरवाएंगे, कि जो जरूरी नहीं है वो तो उतार के जाना। मतलब खुद से, मतलब लड़के लोग शौक में पहने रहते हैं कान में बाली और ये वो सब उतार के जाना भाई। गले में सोने की चैन लटकाए रहते हैं, महिलाओं को फिर भी अलाउ कर देंगे, तुमको क्यों करेंगे। तो ऐसी चीजें तो दिखाने जाना नहीं है, तो वो सब उतार के जाना। जिनके लिए वो बहुत जरूरी चीज है वो वहां पूछ लेना। मान लीजिए फिर भी बोलते हैं तो फिर आपको उतारना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना। अगली चीज है कि ये चीजें स्ट्रिक्टली मना है। अभी तक लोग पर्स लेके चल देते थे कि देखो भैया कुछ नहीं है, देखो सर कुछ नहीं है। पर्स नहीं ले जाना है। बेल्ट अलाउ नहीं है, ये लिखा है। ई वॉच अलाउ नहीं है। अब ऊपर से सर्कुलर भी आया है कि हर सेंटर के हर रूम में घड़ी रहेगी। तो अगर आप घड़ी, मान लीजिए वो आपसे रोक भी लेते हैं, तो घड़ी रहेगी सेंटर में, रहना चाहिए। अब वो मानेंगे ऐसा, अपन मानते हैं। तो ई वॉच अलाउ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अलाउ नहीं है। स्कार्फ पहन लेते हैं लोग, वो अलाउ नहीं है। टोपी अलाउ नहीं है। कोई पाउच अलाउ नहीं है। मतलब गुटखा उटका खाने मत जाना। तो पाउच मतलब कुछ भी पाउच, कुछ नहीं ले जाना है। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं ले जाना है। ये लिखा हुआ है, आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ होगा। पर्स नहीं, बेल्ट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वॉच नहीं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं, स्कार्फ नहीं, टोपी नहीं, पाउच नहीं। ये स्पेसिफिकली लिख दिए, इसीलिए मैं बोला कि यार मान लो हाफ शर्ट लिखे, जीन्स से दिक्कत रहती तो लिख देते ना जीन्स पहन के नहीं आना है, या चैन वाला जीन्स पहन के नहीं आना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा इसका भी कई सवाल था कि धार्मिक और सांस्कृतिक पोशाक, वही मैं बोला कि मंगलसूत्र आपका धार्मिक पोशाक है। कोई चीज ऐसी हो सकती है जो आपकी संस्कृति से जुड़ी है, तो उसमें यह लिखा है स्पष्ट कि उनकी ना अतिरिक्त सुरक्षा जांच होगी। ऐसा नहीं है कि आपको वो पहनने से रोका जाएगा, बस आपकी जांच ज़्यादा होगी तो आपको समय से और पहले जाना है। मान लीजिए 9 बजे सबको आना है, तो आप और 8:45 चल देना और बता देना कि भाई मेरा ये धार्मिक पोशाक है, सांस्कृतिक पोशाक है, आपको जितना चेक करना है कर लो। उसके बाद फिर आप बैठ जाना। तो इनको थोड़ा जल्दी जाना है, ये ध्यान रखिएगा। और मैं ये सलाह दूंगा भाई, सेंटर मतलब वही है, निर्देश कुछ रहते हैं, लोग मानते कुछ हैं समझते कुछ हैं। तो पहले पहुंच जाना। ठीक। साथ में किसी को ले जाना। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि मेरी ये चीज़ फंस सकती है, जो हमारे टाइप के लड़के हैं उनको तो मैं बोलूँगा यार लोअर पहन लेना, टी शर्ट पहन लेना, चश्मा लगाते हो चश्मा पहन लेना, चश्मा में कोई वो दिक्कत नहीं है। चप्पल पहन लेना, बाथरूम वाली होगी वो पहन लेना। मतलब और चल देना बढ़िया आराम से। पेन रख लेना, एडमिट कार्ड रख लेना और चल देना। कोई ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत है तो पानी पीना रहेगा तो बोतल रख लेना। बोतल भी वो वाली मत रखना, प्लास्टिक की रखना। ऊपर का पन्नी फाड़ देना, वो जो रेल नीर बिस्लेरी वाली रहती है। और अगर वो वहाँ बोले कि नहीं ले जाना, वहीं फेंक देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको बोल देना कि मेरे को पानी नहीं ले जाने दे रहे, तो पानी पिला देना बीच में आके। अगली चीज़ है, पहले आधे घंटे और आखिरी आधे घंटे में आपको रूम से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। पहले आधे घंटे में क्यों जाओगे भाई, सुरवई में चल देना। मुंह धोना है, वॉशरूम जाना है, पहले ही चल देना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आखिरी घंटे में ज़रूरत पड़ सकती है जाने की, तो पहले ही चल देना। मतलब ऐसा समझो कि अगर 11, 11:15 से 1:15 का एग्ज़ाम है, तो 12:30 से पहले चल देना। 12:30 या 12:45 से पहले बाथरूम चल देना, या पानी पीने चल देना। आखिरी का वेट मत करना, क्योंकि फिर वो आपको रोक सकते हैं, फिर आप परेशान हो जाओगे। अगली चीज़ है, ओरिजिनल आईडी ले जाना है। इसमें भी कई लोगों को दिक्कत हुई। आधार की लोग ना फोटो कॉपी रखते हैं, अब वो पकड़ लिए अगर बोले ये तो ओरिजिनल लिखा है, तो आप फंस जाओगे। तो या फिर मैं ये सलाह दूंगा कि ये सब ले जाना। आधार के अलावा वोटर आईडी ले जाना यार, पैन कार्ड ले जाना। ये सब लिखा है। ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हो। कुछ नहीं है तो आपकी जो अंक सूची होगी ना, जो फोटो वाली अंक सूची है, वो रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप साथ में रख सकते हो, ओरिजिनल रखना।
अंक सूची भी फोटो कापी ले जाओगे तो काम नहीं होगा, ओरिजिनल रखोगे तो काम होगा। तो ये सब चीज़ें आपको आईडी प्रूफ के रूप में रखना। मैं तो सलाह दूंगा दो से ज़्यादा भी रख लेना। एडमिट कार्ड के बारे में ये है कि पूरा डाउनलोड करना। उसमें क्या रहता है कि स्टूडेंट कापी रहती है जो आपके पास रहेगी, कि व्यापम कापी रहती है जो वहीं साइन होगा और वो फाड़ के जमा होती है। तो दो चीज़ ध्यान रखना, ये मत करना कई लोग कभी कभी करते हैं कि एक तरफ स्टूडेंट कापी एक तरफ व्यापम कापी, तो फिर एक तो फाड़ के जमा होना है ना, तो स्टूडेंट कापी भी तो साथ में जमा हो जाएगी। तो वो जो चॉइस सेंटर वाले होशियार हैं वो तो उसी में निकाल देते हैं, आधे में ऐसे समझ लो स्टूडेंट निकाल देते हैं, नीचे का फाड़ देते हैं, तो व्यापम हो जाती है। चाहो तो दो कापी निकलवा लो, दो कापी मतलब एक पेज में स्टूडेंट एक में व्यापम। मतलब ये ध्यान रखना कि वो एक ही पेज के आगे पीछे ना हो। और एडमिट कार्ड जो निकलेगा पूरा डाउनलोड करना, आप खुद डाउनलोड कर लेना, आपको दिख जाएगा कि पूरी चीज़ें हैं कि नहीं। फोटो देख लेना कि क्लियर है कि नहीं। एडमिट कार्ड ना कलर वाला डाउनलोड करना, तो फोटो थोड़ा और अच्छी दिखती है, क्लियर दिखती है। तो भी अगर क्लियर नहीं दिख रही तो दो पासपोर्ट फोटो रख लेना, क्लियर दिख रही तो भी रख लेना। मान लो उनको क्लियर नहीं लगा तो पेन आपको ब्लू या ब्लैक रखना है, बॉल पॉइंट पेन, मतलब जेल पेन लेके मत जाना। और फिर भी कोई दिक्कत है, ऐसे कई लोग आए बताए कि हमारे नाम में दिक्कत है और कुछ दिक्कत है, सेंटर खोजने में दिक्कत है, तो ये दो नंबर हैं व्यापम के, 077 1 297 278 0 या 8269801982। इसमें फ़ोन कर लेना 10 से 5:30। ऐसा वो बोल रहे हैं कि हम उठाएंगे तो ट्राई कर लेना। पब्लिकली होना चाहिए व्यापम का नंबर कि भाई कोई भी दिक्कत है तो इसमें लगाएं। तो ये तो बात हुई आवश्यक दिशा निर्देश की, जो आपको पता रहना चाहिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, हम लोग कोशिश करेंगे पता करके रिप्लाई करने का। बस मैं ये बोल रहा हूँ, देखो और कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ें हैं वो तो आपको पता है। इसके अलावा हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हों, आप बोलोगे मैं ये हाथ में बांधा हूँ, इसको बांध के ले जाऊँ कि नहीं, तो पहले चल देना। वो बोले कि नहीं बांध सकते तो बोल देना काट लो यार। ये मैं बोल रहा हूँ, आपके पास समय रहना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा। अगर हम समराइज करें व्यापम के एग्ज़ाम में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, पहली चीज़, आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा। 11 से एग्ज़ाम है तो 10:30 में गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं होगी। दूसरी चीज़, आपको कोई भी चीज़ ले जाना नहीं है, मतलब आपको जो भी ई वॉच है, बेल्ट है, पर्स है, ये सब कुछ अलाउ नहीं है, स्कार्फ टोपी कुछ अलाउ नहीं है। तीसरी चीज़, हाफ बाही का शर्ट पहनना है, और वो भी लाइट कलर का, कोशिश करना कि वाइट कलर का रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। चौथी चीज़, आपकी जो आईडी है वो ओरिजिनल ले जाना है, आधार कार्ड ओरिजिनल हो, 2-3 आईडी ले जाना, 1-2 ले जाना। पांचवी चीज़, जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें दोनों कापी रहना चाहिए, वो अलग अलग रहना चाहिए, व्यापम कापी वहाँ जमा होगी। इसके अलावा अगर आप किसी धार्मिक सांस्कृतिक संप्रदाय से हैं, कुछ और चीज़ें हैं आपके साथ, कोई प्रतीक है आपके पास, तो आपको और पहले पहुंचना है। सेंटर में आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है, वहाँ पूरा प्रोसेस होगा, वहाँ आपकी पूरी जांच होगी। और जो एग्ज़ाम होगा उसमें शुरू के आधे घंटे और आखिरी के आधे घंटे आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी, मतलब आप पानी पीने बाथरूम नहीं जा सकते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको ये बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगली छोटी सी चीज़ और मैं बोलूँगा कि अभी जैसे आपका आबकारी वाला पेपर है, उसके बाद कोई और पेपर आएगा, तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि भैया पढ़ा दो। यार पेपर के पहले तो इतना जल्दी नहीं पढ़ा सकते, नीचे हम लोग ना कुछ लिंक दे देंगे, जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास 10 मिनट में, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास 10 मिनट में, भूगोल 15 मिनट में, इकोनॉमिक्स 15 मिनट में। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उससे सवाल आ सकते हैं, वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो तथ्य है ना वही हम लोग लाए हैं। तो जो आपके सिलेबस के हिसाब से हैं उनमें, उनको आप क्लिक करो, बढ़िया उसको देख सकते हो, वो आपके काम का होगा। अगली चीज़ है कि यार वो देख लेना, फिर भी अगर करंट का भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। दूसरी चीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ये आपको इसलिए बोल रहा हूँ, इस चैनल में हम लोग पूरा अगले 5-6-7 महीने में पूरा जो सिलेबस है वो कवर कराएंगे, जैसे क्लास होती है कोचिंग की, वैसा पूरा A to Z सिलेबस बेसिक से एडवांस तक कवर होगा। अभी जैसे छत्तीसगढ़ का भूगोल चल रहा है, लोक प्रशासन चल रहा है, समाजशास्त्र चल रहा है, तो हर चीज़ें कवर होंगी, मैथ्स चलेगा, रीजनिंग चलेगी। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जो बेल नोटिफिकेशन होता है वो दबा लेंगे, तो आपको आगे काम आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना, भूलना मत, क्योंकि फिर चैनल छिप जाएगा। एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि यार एग्ज़ाम दिलाने जा रहे व्यापम का कोई भी, तुक्का जरूर लगाना। तुक्का वो वाला तुक्का नहीं कि अक्का बक्कड़ बम्बे भू, ये वाला नहीं।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वाला नहीं, बुद्धिमान वाला तुक्का, साइंटिफिक गेसिंग जो होती है। देखो आपके सामने एक सवाल है, पहले मैं समझाता हूँ क्यों लगाना चाहिए। देखो कैंडिडेट दो हैं, एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है। कैंडिडेट ए से 70 सवाल सही बन रहे हैं और वो 70 बना लिया और सब सही है मान लो, मतलब ये आदर्श स्थिति मान लो सब सही है। कैंडिडेट बी से भी 70 बन रहे हैं, उसके भी सब सही है। अब ए बोला कि यार जितने मेरे से बन रहे हैं ना मैं उतना ही बनाऊंगा, अब मैं आगे नहीं बनाऊंगा, और वो 70 बनाया, 70 सही है, तो उसको कितने नंबर मिलेंगे? एक सवाल का एक नंबर, मतलब 70 गुणित एक 70 नंबर। बी बोला कि यार मैं 20 सवाल में ना गेस करूंगा, हर सवाल को ध्यान से पढ़ूंगा, सोचूंगा, ऑप्शन एलिमिनेट करूंगा कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये तो थोड़ा सा हो सकता है, और उसके बाद में बनाऊंगा। और वो 20 सवाल और बनाया, मतलब वो टोटल सवाल बनाया 90। अब इसके तो 70 नंबर इसको भी मिलेंगे। अब इस 20 में उसको मिलते हैं कि नंबर कटते हैं, मेन खेल ये है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको, मतलब आप उस चीज़ को समझ गए ना तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि हर कोई वही काम करता है। जो 70 बनाता है वो सेलेक्ट नहीं होता, जो 90 बनाता है वो सेलेक्ट होता है, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है ना। तो वो 20 सवाल एक्स्ट्रा बनाया। अब देखो कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मैं बहुत अच्छी बात नहीं करता, 20 में 10 सही हो गए 10 गलत हो गए तो बहुत आगे हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका मान लो 15 सही हुआ, और अरे उल्टा बताता हूँ, 15 सही हुआ तब तो वो कुछ भी कर लेगा यार, 15 गलत हुआ और 5 सही हुआ, मतलब 20 में केवल 5 सही हो ना। ये उसमें भी हो सकता है कि आप 20 में ए लगा दोगे तो हो सकता है 5 तो ए होंगे, पहली प्रोबेबिलिटी ये है। दूसरी प्रोबेबिलिटी मैं और ख़राब बताता हूँ कि उसके केवल 4 सही हुए और 16 गलत हुए। अब आप ईमानदारी से बताओ, दोनों स्थिति में उसको नुकसान होगा कि फायदा होगा? मैं बताऊं आपको, अगर आप 20 सवाल में तुक्का लगाते और आपके केवल 5 सही होते हैं तो भी आप पहले कैंडिडेट से आगे हैं। इसमें क्या होगा कि 5 सही के आपको 5 नंबर मिलेंगे, मतलब 5 गुणित एक 5। 15 गलत के आपको कितने कम होंगे? 15 गुणित 0.25 कितना होगा? 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, मतलब 3.75 आपका माइनस हो जाएगा। मतलब आपको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 1.25। तो यहाँ पे आपका 1.25 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब उसका 70 बनेगा और आपका बनेगा 71.25। केवल अगर आपके 5 सही है तो भी आप उससे आगे हैं। अब इस स्थिति में आओ, आपको लगेगा इसमें तो यार नुकसान हो जाएगा, आपके 4 सही है और 16 गलत है। 4 सही मतलब 4 गुणित एक 4 नंबर मिलेगा, 16 गलत मतलब 16 गुणित 0.25 मतलब 4 कटेगा, मतलब 0। मतलब अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 20 में 4 भी सही कर सकते हैं तो भी आप पीछे नहीं हो रहे, आपका 70 नंबर ही रहेगा। अब पहला कैंडिडेट कुछ नहीं बनाया तो भी उसका 70 है, आप 20 बनाए, आपकी किस्मत बहुत बुरी हो गई, आपके केवल 4 सही हुए 16 गलत हो गए तो भी आपका 70 नंबर है। और आपकी किस्मत थोड़ी भी सही हो गई और आपके 5 सही हो गए तो फिर आप उससे आगे हो गए। आपकी किस्मत मान लो 50-50 हो गई, आपके 10 सही हो गए तो 10 गुणित एक 10 नंबर मिला, और 10 गलत हुए मतलब 10 गुणित 0.25, 2.5 कम हुआ, 7.5 नंबर आप ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब आपका नंबर हो जाएगा 77.5। इसलिए तुक्का लगाना चाहिए, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। इसलिए कैंडिडेट बी हमेशा फ़ायदे में रहता है। अगर आप इतना आपको कॉन्फिडेंस है कि आप 20 में 4 सही कर सकते हैं तो आप तुक्का लगाइए। तुक्का लगाने का अपना एक वैज्ञानिक तरीका है, वो भी हम लोग नीचे लिंक में डाल देंगे, ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। सिंपल ये समझिए कि आपको कोई भी सवाल ना देख के ये नहीं सोचना है कि ये मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो मेरे से कभी बनेगा ही नहीं। आप सवाल को ध्यान से पढ़ो, मतलब बहुत सरल सवाल आते हैं। जैसे व्यापम में एक बार आया था, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन किसका काम है, एक ऑप्शन था मोडेम, सीधा पकड़ में आ रहा था। तो आपको क्या करना है, सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये कभी नहीं पढ़ा, आपको सोचना है कि मेरे को यहीं बैठ के बनाना है इसको, पूरा दिमाग लगाना
एक एक लाइन पढ़ना, फिर एक एक ऑप्शन पढ़ना। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, ए बी सी डी। तो आप क्या करना कि ये सोचना कि यार डी तो कभी नहीं हो सकता, इस सवाल के हिसाब से उत्तर डी तो कभी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा यार। जैसे एक सवाल आया था, मेरे को याद आ रहा है, पीएससी में आया था कि नवरोजा पत्रिका किसने लिखी। उसमें एक ऑप्शन था तिलक और एक ऑप्शन था गांधी। अब नाम नवरोजा है तो आप समझ रहे हैं ना यार कि अब तिलक हिंदू आदमी नवरोजा क्यों लिखेंगे, वो कुछ गीता ईता लिखेंगे। तो आप ये दोनों को काट दो, फिर बचा बी और सी, इसमें एक तुक्का लगा दो, तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर हो सकता है 20 में आपके 10 भी सही हो जाएं। तो इस टाइप से आपको अपने आप को मानना है जासूस, जैसे जासूस होते हैं ना, एसीपी प्रद्युम्न, और मानना है कि ये 4 कातिल आपके सामने हैं, जो जिनके ऊपर शक है कि ये कत्ल कर सकते हैं। अब आप सोचो कि ये तो नहीं लग रहा है यार कातिल टाइप, ये भी कम लग रहा है, ये ज़्यादा लग रहा है, इसको टिक कर दो। सोच के तुक्का लगाना, तो आपके ना 4 से तो ज़्यादा सही होंगे। वो वाला लगाओगे ना कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो फिर हो सकता है 4 से कम भी हो जाए। वही जो बोलते हैं ना, तुक्का नहीं लगता नहीं लगता। तो वो चीज़ें हैं, वो आपके ऊपर है, आप देख लेना भाई, मत बोलना बाद में आके कि हमारा 20 बना है उसमें से एक सही हुआ आपके कारण नेगेटिव हो गया, तो ऐसा मत बोलना। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप नहीं लगाओगे ना तुक्का, तो आप वैसे भी सेलेक्ट नहीं होगे, सीधी सी बात है। तो अगर आपको सेलेक्ट होना है तो तुक्का लगाना जरूरी है। तुक्का वो वाला नहीं, कुछ भी सोच के वैज्ञानिक तरीके से सवाल को पढ़ के, ऑप्शन को पढ़ के, बुद्धि लगा के आपको उत्तर तक आना है। तो आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। इस चैनल में अगर आप नए हैं, अचानक दिख गया वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दिलाइएगा, खूब बढ़िया से दिलाइएगा।